बहुत समय पहले नूराबाद नाम का एक राज्य था। वहाँ एक भव्य किला था जिसमें रहती थी राजकुमारी आर्या। वह केवल अपनी सुंदरता से ही नहीं बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव और बुद्धिमत्ता से भी जानी जाती थी। राजा अल्ताफ चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे युवक से हो जो केवल ताकतवर ही न हो बल्कि दिल से सच्चा और समझदार भी हो। इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि जो भी युवक राजकुमारी की परखी हुई चुनौतियों को पार कर लेगा वही उसका हाथ थाम सकेगा। कई वीर युवक आए लेकिन कोई भी आर्या की कठिन पहेलियों और परीक्षाओं को पार न कर सका। तभी राज्य में पहुंचा एक अनजाना यात्री कैवियन। वह कोई राजकुमार नहीं था बल्कि एक साधारण युवक जिसने जीवन की कठिनाइयों से ज्ञान और धैर्य सीखा था। कैवियन ने न सिर्फ पहेलियों के उत्तर दिए बल्कि अपनी विनम्रता और साफ नीयत से राजकुमारी का ध्यान खींच लिया। लेकिन जब सबको लगा कि अब उनका विवाह तय है तभी कहानी ने करवट ली। राजा की छोटी बहन जो तांत्रिक विद्या जानती थी ने एक नई शर्त रख दी। उसने कहा, सच्चा प्रेम केवल बुद्धि से नहीं बल्कि साहस और त्याग से साबित होता है। यदि कैवियन सचमुच योग्य है तो उसे आलोक रत्न लाना होगा। वह रत्न जो अंधकार की गहराइयों में छिपा है और जिसे पाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कैवियन ने चुनौती स्वीकार की। उसकी यात्रा कठिन थी। उसने अंधेरे जंगल में रहने वाले विशालकाय भेड़ियों का सामना किया, धोखेबाज व्यापारियों की चालों से बचा और एक जादुई नदी को पार करने के लिए अपने साहस पर भरोसा किया। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने कहा, आलोक रत्न पाने के लिए तुम्हें किसी पत्थर या गुफा में नहीं झांकना है। सच्चा रत्न तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी निष्ठा और सच्चा प्रेम। ये समझकर कैवियन वापस लौटा और राजकुमारी आर्या के सामने सच्चाई रख दी। उसने कहा, मैंने कोई रत्न नहीं पाया लेकिन मैंने जाना कि मेरा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा विश्वास और हमारा प्रेम है। राजा और राजकुमारी दोनों उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए। तांत्रिक चाची को भी यह एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति जादू में नहीं बल्कि सच्चे दिल में होती है। उसने अपना जादू त्याग दिया। अंततः राजकुमारी आर्या और कैवियन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और नूराबाद की हवाओं में आज भी